हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो, आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, यानी कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो उसकी वर्तमान भावनाएं। ये रीडिंग ये शी सेम जेंडर सभी के लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे इसको देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना। अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो है आपके रिश्ते के लिए बेहद ही ज़रूरी। तो देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग का फर्स्ट कार्ड से। फर्स्ट कार्ड कौन सा है गाइस? फर्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। उनकी वर्तमान भावनाएं क्या है? फाइव ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, डेथ। मेजर अरकाना का 30 नंबर का टेम्परस, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। वाओ, सिक्स ऑफ कप्स। बॉटम में क्या है गाइस? सेवन ऑफ सोर्ड्स। गाइस, अगर यहाँ साइन की बात करें तो यहाँ सभी साइन है। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है, लेकिन सबसे कम में जो वो है अर्थ साइन। तो गाइस, नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है और नंबर 13 इम्पोर्टेंट है और नंबर 14 भी इम्पोर्टेंट है और 12 भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ आज मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई नहीं है जो रिपीटेड नंबर हो सकता है कि ये डेट्स, इस नंबर की डेट्स या मंथ जो है आपकी लाइफ में काफ़ी मायने रखता हो, काफ़ी आपके पसंद के साथ बिताए हुए लम्हे की यादें हो, या कई बार आप पहली बार मिले हो तो वो आपकी डेट याद हो, उनके साथ आपने डेट्स पे गए हो, जहाँ आप लोगों का बर्थडे भी हो सकता है। तो इसलिए ये डे आपके लिए कैसे भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब चलते हैं आपके पर्सन की तरफ, यानी कि उनकी वर्तमान भावनाएं, यानी कि करंट फीलिंग क्या है। तो गाइस, करंट फीलिंग को अगर मैं कहूँ, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपके रिश्ते को पास्ट में लेके चलती हूँ। अगर बॉटम में देखेंगे बाद में, तो गाइस
आप में से मैक्सिमम लोग जो ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से आपके पर्सन के साथ आपकी बातचीत नहीं हुई, उस इंसान ने आप दोनों के फ़ोन कॉल मैसेज तक बंद है, रिश्ते में ब्रेकअप भी हुआ है, जहाँ लेस कांटेक्ट हो सकता है, ना के बराबर ब्रेकअप हुआ है, और जिसकी वजह है थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी के रूप में दो चीज़ें ज़्यादा शो हो रही है, एक फैमिली, दूसरी फाइनेंस। फैमिली के दबाव में जो कहो या प्यार में कहो, उस वजह से ये इंसान आपसे अलग हुआ। जब ये आपको रिश्ते में क्लैरिटी नहीं देते थे, तभी आपको इन पे ऊपर डाउट होने लगा कि ये इंसान मुझे क्लैरिटी नहीं देता, क्या बात है। तो जब ज़्यादा क्लैरिटी की मांगने की आपने सोची, आपको इन पे डाउट होने लगा, वो डाउट जो ट्रस्ट इशू में बदल गया, क्योंकि ये आपकी कसौटी में बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। ये इंसान जो है आपका साथ जो रिलेशनशिप में है, हो सकता है ये आप दो आपके ऑफिस के ज़रिए आपको मिला हो, या आपके रिश्तेदारी में कोई हो, या कॉलेज फ्रेंड। लेकिन ये इंसान जो है आपसे दूर होके, अलग होके खुश नहीं है। आपके रिश्ते में गाइस ड्रामे बहुत हुए हैं, बहुत ऐसा भी कुछ हुआ है कि जिसको आपके समझ सकते हैं कि इतनी हद पार करने के बाद ये डेथ का कार्ड बताता है कि आप अंदर से ऐसे दुखी हो कि आपको लगता है ये रिश्ता जो टूट चुका है, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा और ना ही आगे कुछ हो सकता है। लेकिन ये इंसान आपकी धड़कन है। डेथ का कार्ड यही बताता है कि अगर रिश्ते में भले ही जितने मर्जी उतार चढ़ाव आए, न्यू बिगनिंग होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे हमें मिले हैं एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, डेथ का कार्ड, जो दोनों ये बताते हैं कि पास्ट में भले ही चीज़ें खराब हुई हों, किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए हों, आने वाले टाइम पे आपके रिश्ते की न्यू बिगनिंग भी होगी, और ये पर्सन आपके साथ इमोशनली अटैच होगा, और आगे जाके आपका जो रिश्ता है सही तरीके से चलेगा। अगर ये इंसान आपसे ट्रस्ट इशू था, आपके दुखी होकर थर्ड पार्टी के साथ गया है, तो आज ये खुद भी सुखी नहीं है। ये अकेले होते हैं, इनको अकेले में नींद नहीं आती, ये अपनी कंपनी आपके साथ खोजते हैं। इनको ऐसे लगता है दिनों रातें इनकी बहुत बारी कट रही है। जहाँ मैंने आपको बताया ये फैमिली के लिए बहुत पजेसिव है, फैमिली के लिए, चाहे इनकी फैमिली कैसी भी है, लेकिन ये काफ़ी पजेसिव है। तो इन्होंने इसलिए आपके साथ हटके इनका साथ दिया, लेकिन आपको भी बहुत मिस करते हैं, और रात को इनको नींद नहीं आती, कितनी कितनी देर आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपके सामने कभी आते हैं तो हो सकता है आपसे इग्नोर करते हो, क्योंकि यहाँ कुछ ब्लैक मैजिक जैसा भी नज़र आ रहा है कि अभी भी कुछ लोग हैं आपके पर्सन को आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा भड़काते हैं। ये ऐसे रिश्ते को ख़त्म किया गया है, एक वॉकिंग डिस्टेंस नहीं, दिलों का डिस्टेंस ख़त्म किया गया है। ये इंसान जो है ये एक बाउंड्री में आपको खड़ा करके आज अकेला खड़ा है। पैशनेट बहुत है आपके लिए, मिस भी बहुत करता है, सोचता भी बहुत है, लेकिन इसके बस में सिर्फ उदासी इसके हिस्से में आई है आपसे दूर होके। जैसे आपसे मिलते थे, खिलखिलाते थे, हंसते थे, बोलते थे, लेकिन वो चीज़ इनके पास अब नहीं रही। खुद ही बाउंड्री खड़ी करी है, और खुद ही जो है अकेलापन झेल रहे हैं,
क्यों? क्योंकि बाउंड्री दिल से नहीं खड़ी करी, फैमिली की वजह से या कहो थर्ड पार्टी की वजह से खड़ी करी है। लेकिन गाइस, अकेला होके ये आपको बहुत मिस करते हैं। किसी भी ग्रुप में किसी को आपके जैसा देखते हैं, कहीं खड़े होते हैं, आपके नाम वाला कोई होता है, कुछ भी होता है तो इनको फट से आपका ध्यान आता है और आपके साथ बिताई हुई जो बुरी और अच्छी सभी चीज़ें याद आती है, जो इनको हिला के रख देती है। अंदर से ये इस चीज़ को भी समझते हैं कि इग्नोर करना आपको दुख इन्होंने ही दिया है, दिलों में दूरियां भी इन्होंने खड़ी करी है, चाहे थर्ड पार्टी का नाम है। लेकिन ये अकेले होके भी अपने पीछे क्या मुड़ के भरे हुए ना, इनको अंदर से मन भरा पड़ा है, सब कुछ एनर्जी इनकी जो है, किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन अपने आप को लो फील करते हैं, जैसे खुद ही अंदर से इंसान होता है ना, ज़िंदगी से ऊब जाता है, ज़िंदगी से परेशान हो जाता है। कभी कभी ये ऐसे अकेले होकर सोचते हैं, अंदर से ये इस टाइम इंसान टूटा हुआ है, इसको आपकी बहुत याद आती है, बहुत प्यार करता है आपको और आने चाहता है कि ये रिश्ता दोबारा बने। लेकिन इस चीज़ को ये समझता है कि अब चीज़ें जो है बहुत हिसाब से लेके आगे चलनी पड़ेगी, क्योंकि रिश्ते में काफ़ी ड्रामे हुए हैं। तो ये अपने आप को सबसे पहले हील कर रहे हैं, हील करके चीज़ों को बैलेंस बनाने में जुटे हैं। ये कभी कभी आपके बारे में जो आप लोगों को जानते हैं या इनके जो वेल विशर हैं, उनसे आपके बारे में बात करके एडवाइस देते हैं। जो इनके एडवाइज़र है वो इनको यही कहते हैं, पहले सुकून अपने अंदर लगाओ, अपने चीज़ों को बैलेंस करो, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी से चीज़ें खराब होगी। क्योंकि तीसरा इंसान जो है उसको ये नहीं है कि वक्त ख़त्म हो गया, चीज़ें ठंडी हो गई, लेकिन अभी भी कुछ हो सकता है। जो चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग होनी है वो टाइम के अकॉर्डिंग भी होनी है। लेकिन इनकी जो भावना है, इनकी भावना है रीयूनियन की, रिकन्सिलेशन की, एक प्यार से आपको तोहफा देके ज़िंदगी की रिश्ते की शुरुआत करने की। हो सकता है आने वाले इन फ्यूचर आपके पास आपका कोई बर्थडे हो या आपका कोई ओकेज़न हो तो ये इंसान आपको गिफ्ट दे। गाइस, ये एक्शन लेता हुआ नज़र आता है। ये आने वाले टाइम पे एक्शन का कार्ड आया है, ये एक्शन ज़रूर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपके लिए क्या एडवाइस है, हम कार्ड निकालेंगे। लेकिन बॉटम में जैसे ही मैंने बताया कि 7 ऑफ सोर्ट्स है, तो ये चाहेंगे कि जब आपकी लाइफ में आए तो रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो, और आपके डाउट भी जो है, जो ट्रस्ट इशू है, इस इंसान ने सोच रखा है कि वो पहले ख़त्म करने हैं। चलिए, यहाँ एक्शन का कार्ड तो आ गया, अब क्या निकालना होगा हमें, समय, कि ये एक्शन कितने टाइम के बाद लेंगे। लीजिए गाइस, यू आर लकी, द चैरियट कार्ड निकला है। देखते हैं दूसरा कौन सा निकलता है। लीजिए, गाइस, ये इंसान 7 वीक 7 मंथ या 13 दिन में आपकी तरफ भी एक्शन ले सकता है। अगर यहाँ मैं कार्ड्स की बात करूँ तो थर्ड पार्टी का प्रेशर जब ये आएंगे इन पे दिमाग में काफ़ी हावी रखेगा। हो सकता है
ये डरते डरते आपकी तरफ एक्शन ले। लेकिन चैरियट का कार्ड ये कहता है कि भले ही थर्ड पार्टी कितना ही जोर लगा ले, ये इंसान ने आगे बढ़ना है तो बढ़ना ही है। एक बोल्ड इंसान बन के मजबूती से आपकी तरफ ये भागते हुए आएंगे। अब देखती हूँ आपके लिए एडवाइस क्या का है, जिसमें आपकी कुछ भलाई हो। जय माता दी। गाइस, आपका निकला है एडवाइस कार्ड जी, जो ये बताता है कि अगर ये पर्सन का फ़ोन कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आपको ना तो पैशनेट होना है और ना ही लड़ाई करनी है। लड़की आप कोई पुरानी बात लेके उनसे आर्गुमेंट या कुछ पूछना, सवाल जवाब, या अपने गिड़गिड़ा के बताना कि मुझे दुखी किया है, मैं इतनी परेशान हूँ या था, तो ये चीज़ें नहीं। अगर सामने वाले का फ़ोन कॉल मैसेज आता है या किसी तरह और का एक्शन लेता है तो आपने नॉर्मली, मैच्योरली और प्रैक्टिकली उन चीज़ों को समझना है और आगे बढ़ना है। यहाँ तक हो सके आपने अपने दिल और दिमाग से पास्ट की उलझनें निकालनी है और आगे उलझनें, अगर साफ वर्डों में कहूँ, आपने पैदा नहीं करनी। एक मैच्योरली और एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह इस इंसान से साथ पेश आना है, ना कि एक पार्टनर की तरह। अगर पार्टनर की तरह पेश आओगे तो फिर उलझनें पैदा हो सकती हैं। तो ये डिवाइन ने कहा है कि आप इस पर्सन को बहुत मिस करते हो, आप भी इनकी कंपनी ढूंढते हो, खाली ये नहीं ढूंढते, लेकिन आपको अगर इस रिश्ते को सेटअप करना है तो आपको पुरानी उलझनों को याद नहीं रखना और आगे लड़ाइयाँ खड़ी नहीं करनी। आपका आर्गुमेंट छोटे से छोटा लड़ाई झगड़े का, टेंशन का कारण बन सकता है। देखिए बॉटम में भी इस कार्ड में देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि आपने लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट, सामने वाले की कमियां बिल्कुल नहीं निकालनी। क्योंकि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो मैंने आपको बताया बोल्ड होके आएगा, खूब मजबूत होके आएगा, बुल्ड होके आएगा, लेकिन थर्ड पार्टी का डर इसके दिल में होगा। तो इसको क्या चाहिए, इसको एक हिम्मत चाहिए। अगर आप ऐसे रिएक्ट करोगे, पुराने चीज़ों छेड़ोगे, तो ये फिर ऐसे ही हैंडमैन की तरह हो जाएगा। तो आपके रिश्ते को अगर आपने संभालना है तो आपने पुरानी उलझने याद नहीं रखनी, नई उलझने खड़ी नहीं करनी, और आने वाले टाइम पे इस इंसान के साथ एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह पेश आना है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो जिसका पर्सन की करंट फीलिंग की, तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता।